Good morning. Good morning, all of you. Today we will study about the types of vertebrate eggs. This is for degree 2 Zoology Honors class in paper 4. In paper 4, you have to study the embryology, in which the first chapter is the types of vertebrate eggs. How many types of vertebrates eggs are there? कितने तरह के वर्टिब्रेट्स एग कहते हैं, किस किस ऑन व्हाट बेसिस भी हम उसको डिवाइड करते हैं. ये आपका वर्टिब्रेट एग्स में, तो उसके पहले हम लोग रिप्रोडक्शन एग इज द प्रोसेस ऑफ किसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एग सबसे पहला स्टेप है. तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग विच मे बी देयर वन ओन काइंड. ये रिप्रोडक्शन में होता है कि हम अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. जो भी स्पीसीज होता है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है. तो रिप्रोडक्शन इज अ मस्ट प्रोसेस जिसमें कि हम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. As we know, there are vast number of species. बहुत सारे species हैं on the earth, and their way of producing egg is also different. तो जितने species हैं, इतने सारे species हैं, so many types of millions of species. तो ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है. तो इसके लिए हम लोग एक क्लासिफिकेशन, एक बेस रखते हैं कि on what basis we have to classify these eggs. बहुत सारे हैं, योग के बेस पे, शेल के बेस पे, अमाउंट ऑफ योग के बेस पे. तो इस टाइप से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग. योग, यू नो द योग इज द मेन वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द एग. योग क्या होता है? योग, आपने सभी एग देखा होगा. एग में जो आपने येलो पोर्शन देखा है, जो मुर्गी का अंडा होता है, उसमें फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग इट, वो येलो पोर्शन योक होता है. तो योक है, मुर्गी के अंडे में तो बहुत सारा योक होता है. बिकॉज योक का क्या जरूरत है? योक जो है दैट इज द फूड मटेरियल, क्योंकि ये एग से यंग वंस हैच होगा. तो एग में से जब एग है, एग से यंग वन हैच होगा, उसके बीच में उसको डेवलपमेंट के लिए खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है. एंड दिस फूड इज प्रोवाइडेड विथ दिस योक. जैसे जैसे वो उसके अंडे के अंदर चिकन, फॉर एग्जांपल मुर्गी का मैं बात कर रही हूँ, जैसे जैसे वो बच्चा डेवलप होता है, वैसे वैसे देखिएगा कि योग कम होता जाएगा. तो दिस योग इज द फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो ये पहला बेसिस हमने रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग जो है, किसी में मुर्गी के अंडे में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे में कम होता है. तो कितना किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है योग का, इससे हम लोग उसको पहला बेसिस रखते हैं. सबसे पहला आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग. आइसो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम. यहाँ ये देखिए, ये आइसोलेसिथल का एग्जांपल है. इसमें क्या होता है कि जो योग होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एग में. ये येलो देख रहे हैं आप, योग है, दिस वन इज योग एंड दिस ब्लू पोर्शन इज न्यूक्लियस. तो योग इज द योग जो है ये पूरा यूनिफॉर्म, आइसो, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो इसको हम लोग आइसोलेसिथल एग कहते हैं. तो इस टाइप के एग को हम व्हाट वी से आइसोलेसिथल एग, जिसमें कि योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक जैसा होता है. अब दूसरा है क्या? टीलोलेसिथल. टीलो मीन्स टेल की तरफ, टेल की तरफ. तो हियर द योग जो है ये टेल की तरफ होता है. ये देखिए, इसमें इस पोर्शन में योग, ये पूरा एग है, ये इसके एक साइड में है. तो इस टाइप का एग को टीलो, जो एक पोल में, एग के एक पोल में रहता है. हियर yolk is found on the one pole of egg. Usually the egg has two opposite poles. एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है. तो जिधर एनिमल योग पाया जाता है उधर हम लोग उसको कहते हैं वेजिटल पोल, और जिस साइड न्यूक्लियस होता है उधर कहते हैं हम लोग एनिमल पोल. एनिमल पोल. तो टीलोलेसिथल टाइप ऑफ एग आर दोज विच एग in which yolk is present in the vegetal pole. जिधर आप ये वेजिटल पोल की तरफ ये देखिए, ये yolk
ये है, तो ये दिस टाइप ऑफ एग इज नोन एज टीलोलेसिथल एग। अब नाउ थर्ड वन इज सेंट्रोलेस, ये एम्फीबियंस एग का एग्जांपल है, एम्फीबियंस में इस टाइप के एग्स पाए जाते हैं। और देन थर्ड वन इज सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रो मींस सेंटर में, हियर यू कैन सी द एग इज बीच में है, सेंटर में है ना, ये येलो पोर्शन एग है तीनों में। इसमें देखिए आइसो में पूरा एक जैसा डिवाइडेड है, सेंट्रो में बीच में है, और टीलो में एक वन साइड एक पोल की तरफ चला गया है। तो इन सेंट्रोलेसिथल एग इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एग, सेंटर ऑफ एग है, और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म सराउंडेड रहते हैं। देखिए ये ब्लू जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, योक के डिस्ट्रीब्यूशन पे तीन तरह के एग हो गए, आइसोलेसिथल जिसमें कि योक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रोलेसिथल जिसमें योक इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एग, और टीलोलेसिथल इन विच द योक इज प्रेजेंट इन द वेजिटल पोल ऑफ द एग, एक पोल की तरफ, टेल की तरफ वो प्रेजेंट होता है। तो बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग। लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट। On the basis of amount of yolk, on the basis of amount of yolk, ठीक है, कि अब कितना वहां पे था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अब है कि कितना अमाउंट है योक का। किसी में जैसे मैंने मुर्गी के अंडे की बात की थी, दैट इज बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो ये अमाउंट ऑफ योक की तरह लेंगे हम लोग। तो एलेसिथल एग, मियोलेसिथल, मिजोलेसिथल और पॉलीलेसिथल एग होता है। एलेसिथल एग क्या है, द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज वेरी स्मॉल, तो बहुत कम अगर योक प्रेजेंट हो तो दैट इज नोन एज एलेसिथल एग। अगर बहुत कम अमाउंट में योक प्रेजेंट हो, या उसको माइक्रोलेसिथल, माइक्रो मीन्स छोटा या कम, ओलिगोलेसिथल, इसको हम लोग एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक मियोलेसिथल कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। इसमें यही डिफरेंस है कि मियोलेसिथल, ये जो आप देख रहे हैं, ये is this egg type of egg, the area of the egg except a small portion of cytoplasm will be there। एक छोटे से पोल में आपको यहाँ पे दिख रहा है योक, the yolk will be concentrated to one hemisphere, जैसे अभी हमने वहां पे देखा था टीलोलेसिथल एग में, वैसे ही ये मियोलेसिथल। मिजोलेसिथल मींस कि मीडियम है, ना ज्यादा है ना कम है। इन दिस टाइप ऑफ एग द योक अमाउंट इज मीडियम और मॉडरेट है, तो ठीक है। एग्जांपल इसमें एम्फीबियन है, लंग फिशेस है, पेट्रोमाइजन है। और पॉलीलिसिथल या मैक्रोलिसिथल या मेगालेसिथल, पॉली मतलब ज्यादा, मैक्रो मतलब भी ज्यादा, मेगा मतलब बड़ा, मतलब जहां की अमाउंट ऑफ एग बहुत ज्यादा है, द अमाउंट ऑफ योक कंटेंट इज वेरी लार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक मेनली ऐसे आपको हर जगह आपको सिर्फ तीन ही दिखेंगे, एलेसिथल, ये एक स्पेशलाइजेशन है इसलिए मैंने डाल दिया है। तो मेन ये एलेसिथल है जिसमें कि बहुत कम है अमाउंट, ये मिजोलेसिथल है जिसमें कि मॉडरेट है, बीच बीच में है, ना ज्यादा है ना कम है। और पॉलीलेसिथल जिसमें कि बहुत ज्यादा एग है। इसमें देखिए पूरा योक भरा हुआ है, ये पूरा योक है और न्यूक्लियस एक कोने में सिमट कर रह गया है। तो दिस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एग, ये तीन तरह के एग होते हैं। नेक्स्ट वी सी ऑन द बेसिस ऑफ शेल। अब उसके शेल है एग में, आप मुर्गी के अंडे में आप देखते हैं सेल रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल दो तरह के एग्स होते हैं, क्लेडोइक एग्स एंड नॉन क्लेडोइक एग्स। The egg is surrounded, egg is surrounded by a hard covering or cell. These types of egg generally seen in the terrestrial animal. आप reptiles, birds ये सब के egg देखेंगे तो ये जो इसके कवरिंग होते हैं ऊपर के, वो एक बहुत हार्ड सेल से, ये देखिए ये शेल से कवर्ड होते हैं। तो अगर egg is covered with a shell, hard shell, then it is known as क्लियोडिक एग। और नॉन जिसमें शेल नहीं होंगे वो नॉन क्लियोडिक एग। द एग्स व्हिच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी हार्ड कवरिंग, कोई हार्ड कवरिंग नहीं है, जैसे कि विविपेरस एनिमल्स हैं जो कि अंडा, विविपेरस मतलब कि जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अंडा जो एग है वो उनके बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। ये बिकॉज ये क्लियोडिक एग्स इसलिए क्योंकि ये बाहर एग ले करते हैं, उसके बाद हैचिंग होती है इसमें, तो वो प्रोटेक्शन के लिए उनको एग शेल की जरूरत होती है। क्लियर?
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग, कि एग का डेवलपमेंट कैसा है उसके हिसाब से हम लोग इसको दो तरह का एग्स में बांटते हैं। एक पहला है डिटर्मिनेट या मोजाइक टाइप ऑफ एग, और दूसरा है इनडिटर्मिनेट टाइप। तो ये डिटर्मिनेट में क्या होता है, इन सर्टेन एग्स उसमें डिटर्मिनेट है कि उसका ईच पोर्शन प्री डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियली फॉर फर्दर, कि कौन सा पोर्शन क्या जाके डेवलप होगा ये डिटर्मिनेट है, पता है हमें। इफ एनी पोर्शन ऑफ सच एग, अगर मान लो वो किसी उसका पोर्शन का सच एग इज रिमूव्ड, देन अ डिफेक्टिव एम्ब्रियो विल फॉर्म, क्योंकि उस एरिया से जिस एग के एरिया से हमने उससे निकाल दिया है उस एरिया से कुछ डिटर्मिनेट था, कोई चीज डेवलप होना था, कोई पार्ट डेवलप होना था। अगर वो पार्ट एग में से हटा दिया गया तो वो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो डिफेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें वो पार्ट होगा ही नहीं। दिस इज बिकॉज बट द रिमूवल ऑफ द सर्टेन portion reports in the permanent loss of organs from the egg। मान लीजिए वो कोई लिम्स 4 लिम्ब डेवलप होने वाला था, जिस पोर्शन से आपने वो एग का वो पोर्शन निकाल दिया, वहां से वो उस एरिया इज डिटरमाइंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ 4 लिम्ब। तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें वो 4 लिम्ब एब्सेंट होगा, ठीक है। द रिमेनिंग पोर्शन, और दूसरे जो पोर्शन है उसमें कोई वो ऐसी पोटेंशियलिटी है ही नहीं कि जो लॉस्ट पार्ट को वो कर सके, बिकॉज जो हर फेट है एग का, हर पार्ट का अपना फेट है कि वो पार्ट ये चीज में डेवलप होगा। तो इसीलिए इस टाइप के एग को हम लोग डिटर्मिनेट कहते हैं। तो वी कैन से दैट द एग विच हैज फ्यूचर प्री डिटरमाइंड, पहले से प्री डिटरमाइंड है पोटेंशियली फॉर द डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ द मोजाइक इज कॉल्ड द डिटर्मिनेट। इस टाइप का एग को जिनमें एग का पार्ट डिटर्मिनेट है, पता है कि हमें वो पार्ट क्या बनाएगा, इस टाइप के एग को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेट और मोजाइक टाइप। और इनडिटर्मिनेट इट इज, जैसा उसका नाम से पता चल रहा है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग, द एग which does not have any future। वो उसमें प्री डिटरमाइंड नहीं है कि कौन सा पार्ट कौन से चीज में डेवलप होगा। Any future development potentially is known as regulative or determined types of egg। तो ये amphibians में आप देख सकते हैं, first cell of egg, if the cells are different, each has the potential to develop into the entire organism। So on the basis of development of egg, there are 2 types of egg, determinate and indeterminate। So this is about the types of egg, ठीक है, in the vertebrate। In next class we will study about the cleavage type, cleavage कैसे होता है। Thank you very much।